नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब अवचेतन मन की शक्ति और ख़ास तौर पर इस पर बने एक यूट्यूब रिव्यू से मिली बातें। ये रिव्यू पेज टू प्रोग्रेस चैनल का है और उसमें इसे बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बताया गया है। हाँ बिल्कुल। और इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो ये कि हमारा जो अवचेतन मन है ना, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो असल में एक छिपी हुई ताकत की तरह हमारे जीवन को चला रहा है। सही कहा। हमारे फैसले, हमारी सेहत, सफलता, सब कुछ, और हमें पता भी नहीं चलता कई बार। एग्जैक्टली और इसीलिए इसे समझना जरूरी है, क्योंकि रिव्यू के हिसाब से इसका असर बहुत बड़ा है, मतलब जीवन के लगभग हर हिस्से पर। हाँ, तो रिव्यू का पहला और शायद सबसे बड़ा सिद्धांत जो सामने आता है वो है, जो सोचोगे वही बनोगे। सीधा और सिंपल लगता है सुनने में। लगता सिंपल है पर है बड़ा गहरा। रिव्यू में बताया गया है कि जो ख्याल जो विचार हमारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, पॉजिटिव हों या नेगेटिव, हमारा अवचेतन मन ना उन्हीं को सच मानकर काम करने लगता है। अच्छा, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि विचार अच्छा है या बुरा? नहीं, रिव्यू यही कहता है वो बस एक तरह से एक मशीन की तरह है जो दिए गए इनपुट यानी हमारे मुख्य विचारों पर काम करता है। इसीलिए अगर हम लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं तो अनजाने में हम नेगेटिव नतीजे ही अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब सकारात्मक सोच वाकई सफलता ला सकती है और नेगेटिव सोच? हाँ, नेगेटिव सोच अटका सकती है, पीछे खींच सकती है। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं, मतलब अपने अवचेतन मन को? रिव्यू में इसका जिक्र है? बिल्कुल है। यहीं पर बात आती है इसे रीप्रोग्राम करने की। क्योंकि ये हमारे हावी विचारों पर काम करता है, तो क्यों ना हम अपने हावी विचारों को ही बदल दें, सोच समझकर। अच्छा, कैसे? रिव्यू क्या तरीके बताता है? दो मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक है रोजाना की पुष्टि यानी एफर्मेशंस, और दूसरा है विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस मतलब वो सकारात्मक वाक्य दोहराना? जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, बार बार दोहराना, जैसे आप अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे हों। रिव्यू के अनुसार इससे धीरे धीरे अवचेतन मन मानने लगता है। और विजुअलाइजेशन वो कैसे अलग है? विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं है। रिव्यू बताता है कि इसमें आपको वो नतीजा जो आप चाहते हैं उसे मन की आंखों से देखना है, और सबसे जरूरी, उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करना है, जैसे वो अभी इसी वक्त सच हो गया हो। ओहो, मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं, एहसास भी। ये वाकई शक्तिशाली लगता है। हाँ, रिव्यू कहता है कि ये भावनात्मक जुड़ाव ही है जो अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है, उसे यकीन दिलाता है। ये हमें अगले सिद्धांत पर ले जाती है जो रिव्यू में बताया गया है, विश्वास की शक्ति। विश्वास सबसे बड़ा शस्त्र है। सही कहा। रिव्यू के विश्लेषण के अनुसार हमारा अवचेतन मन एक आईने की तरह है। वो हमारे गहरे विश्वासों को दर्शाता है और फिर उन्हीं को हकीकत बनाने में लग जाता है। अगर किसी चीज पर आपका अटूट गहरा विश्वास है तो अवचेतन मन उसे सच करने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। इसमें वो सेहत वाली बात भी आ जाती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, रिव्यू में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे लोगों ने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास के दम पर गंभीर बीमारियों तक को मात दी। ये दिखाता है कि मन का शरीर पर कितना कंट्रोल हो सकता है। कमाल है। ये सारी बातें एक तरह से उस एक लाइन में आ जाती हैं जो रिव्यू का सार लगती है। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं वैसा ही काटते हैं। बिल्कुल, जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। रिव्यू इसे सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक वॉकिंग प्रिंसिपल की तरह बताता है। अच्छी, सकारात्मक, मजबूत सोच के बीज अगर लगातार बोए जाएं तो जीवन भी वैसा ही आकार लेने लगता है, अपने मन के बगीचे की देखभाल की तरह। तो कुल मिलाकर पेज टू प्रोग्रेस का ये रिव्यू इस किताब को किन लोगों के लिए जरूरी मानता है? उनके अनुसार ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने लक्ष्य पाना चाहता है, जो पुरानी नेगेटिव सोच की आदतों से बाहर निकलना चाहता है, और जो एक ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पॉजिटिव जिंदगी जीना चाहता है। मतलब लगभग हर किसी के लिए, है ना? हाँ, लगता तो यही है। ये बातें सोचने पे मजबूर करती हैं वाकई। और यहीं एक सवाल उठता है सोचने के लिए, अगर हमारे विचार, जैसा कि रिव्यू इतने जोर से कह रहा है, सच में हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा मगर लगातार बोया जाने वाला सकारात्मक विचार बीज चुन सकते हैं, और अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचा जाए
तो वक्त के साथ उसे क्या नतीजा निकल सकता है, क्या बन सकता है वो बीज? वाकई बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने। अवचेतन मन की ये शक्ति, जैसा इस रिव्यू में बताया गया है, ये यकीनन सोचने और समझने लायक विषय है।